श्री राम। नमस्कार। आज 4 नवंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 68 आत्मसंयम योग अध्याय 6 और श्लोक का आंकड़ा है, नंबर है 34 और 35। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों के बीच, नर नारायण ये दोनों के बीच होने वाला संभाषण जो परमात्मा नारायण ने, परमात्मा विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में अर्जुन द्वारा समस्त लोगों को, समस्त भूलोगों को जो ज्ञान का उपदेश किया है, जीवन कैसे व्यतीत करना है इसका उपदेश किया है, वो ग्रंथ उसका नाम भगवद गीता है। भगवत के मुंह से आने वाली और गीता। वास्तव में आत्मसंयम योग में पिछले भाग तक हम लोगों ने देखा कि अर्जुन को मन में जो शंका, अस्वस्थता उत्पन्न हुई है वो किस वजह से हुई है, और ये भी देखा कि आज तक जितने लड़ाई, जितने युद्ध, जितने वीरों को परास्त अर्जुन ने किया था, जिन्होंने इंद्र का अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे, भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ये प्राप्त किया था, अप्सरा से शापित हुए अर्जुन को जो उनके वनवास काल में वो शाप एक वरदान की तरह इस्तेमाल हुआ, जिसका अर्जुन ने उपयोग किया। ऐसे पराक्रमी वीर अर्जुन वास्तव में अस्थिर है क्या? क्या ये भगवान की ही माया है कि ये धर्म और अधर्म का जो युद्ध, जो समाप्ति की ओर, समाप्ति की द्वार पे खड़ा है, तो यही मौका है कि सर्वसामान्य लोगों को जीवन कैसे बिताना है, जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, उसका ज्ञान देना शायद भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा श्री कृष्ण ने, नारायण ने ये उचित समय समझा। अब यहाँ पे आत्मसंयम योग के ओर हम लोग वापस चलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मन तो केवल चंचल है और चंचल मन को एकाग्रता से हम लोग कैसे संभाल सकते हैं? क्या तुम जानते नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मन और मन में उभरने वाले हर विचार एक मन में चंचलता पैदा करते हैं, अस्थिरता पैदा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम योग श्लोक 34 और 35 में इसका जवाब दे रहे हैं। ये जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। ये निरूपण का आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे समस्या से भीड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और उनको, कुछ लोगों को उसमें यश प्राप्त होता है और बहुत सारे लोगों को अपयश प्राप्त होता है। मन की अवस्था अस्वस्थ की ओर 99% हो गई है, 99%। मनुष्य हर क्षण भय से जीने लगा है। हर क्षण पैसों के लिए बेटा बाप का खून कर रहा है, माता बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मनुष्य और पशु, इनमें कोई अभी अंतर बचा है? ये आज ये 1-2 साल की घटना अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि मनुष्य और पशु में कुछ अभी
ज़्यादा अंतर बचा हुआ है। क्रूरता का, मर्यादा का, सब का उल्लंघन पहले से हो चुका है। शायद यही बात है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि समाज को, ये मनुष्य प्राणी को, जो भगवान से और ब्रह्मा से जो उत्पत्ति हुई है, उसे संभालना तो है ही, लेकिन उन्हें नियमों के द्वारा में कैसे खड़े किया जाए, उन्हें नियम कैसे समझा जाए। शायद इसके लिए भला वो किसी प्रयोगशाला में, लैब में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ये कोरोना जैसा एक हथियार अभी आया है, जिसे हम लोग एक प्रकार का घातक कहते हैं, वही वास्तव में शिक्षक बन के आया हुआ है। मुझे लगता है कि इस समय परमात्मा और भगवान के भी संयम का अंत हुआ रहेगा। जैसे तीसरा महायुद्ध छेड़ा जा रहा है या नहीं, ये थोड़े दिन में पता चलेगा। लेकिन मनुष्य को जीवित रहने के लिए, अच्छे सेहत बनाए रखने के लिए इससे आगे युद्ध करना पड़ेगा। ये निश्चय है और निश्चिंत है और निश्चित है, तीनों देखिए। अगर आप मन से एकाग्र है, स्वच्छ है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी आपको अगर हो जाती है तो ये भगवान की, हमारे ही किसी कर्म का फल है। ये अपने मन ने मान लेना, और जो शिक्षा भगवान हमें दे रहा है, देगा, उसे सहन करने की हमें तैयारी करनी चाहिए। ये इसके लिए कह रहा हूँ कि आत्मसंयम योग में श्लोक 34 और 35 में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मन है अर्जुन, मन तुम जैसे कहते हो वैसे खातिरपूर्वक, पक्का, श्योरली चंचल है, अस्थिर है। लेकिन ये चंचल मन अगर मनुष्य को स्थिर करना है तो वो कोई बड़ा मुश्किल सा काम नहीं है। लेकिन ये कृति, ये क्रिया करने के लिए मनुष्य को जो जो चीज़ों को छोड़ना होगा, मुझे नहीं तो उसे भौतिक चीज़ों में, जहाँ जहाँ पे मन अटका हुआ है और जो विनाश की ओर वो इंसान को, वो देह को लेके जा रही है, वो उसे छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन ही इतना चंचल है, इंद्रिय इतने चपल है कि इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो तुरंत खुद का इस्तेमाल करके, खुद का अस्तित्व दिखा के मनुष्य को, ये जाणीवपूर्वक, ये मराठी शब्द है, लेकिन मनुष्य को वो मन ही मन में बता देते हैं कि मुझे ये चाहिए। कोई अच्छी चीज़ अगर आँखों ने देखी तो वो तुरंत अपने बुद्धि को बताते हैं कि इसे मुझे लेना चाहिए, और मोह उत्पन्न करते हैं। कोई चीज़ अगर बाहर से चालू है, कोई संगीत चालू है, तो कान तुरंत सुन लेते हैं, नाक सुगंध और बास दोनों ले लेती है। इसे मनुष्य रोक नहीं सकता। आप कहेंगे कि मैं मेरे कान बंद कर लेता हूँ और मुझे कुछ सुनाई नहीं देंगे, तो वो इंद्रियों के ऊपर अत्याचार होगा, शरीर के ऊपर अत्याचार होगा, और ये मन का नियंत्रण नहीं होगा। क्योंकि मन का नियंत्रण तो वही है कि जो आपके पास ये 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय होते हुए भी आप उसके ऊपर
मन का अमल रखे, यही अवस्था मनुष्य को जीवन में प्राप्त करनी चाहिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण में अध्याय 6 श्लोक 34 में वैराग्य कहा है। सब है लेकिन सब छोड़ना है। छोड़ना है मतलब क्या है? आप कान को छोड़ सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं मैं कान निकाल के रख देता हूँ तो मैं सुन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कान, नाक, आँख, इससे सब जो उसका कार्य है उससे करना निश्चित है। लेकिन क्या सुनना चाहिए, ये हमारे मन के ऊपर निश्चित है। हमें क्या प्राप्त करना है, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे आगे की हमें क्या प्राप्त करना है, ये हर इंसान को पहले खुद को तय करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, मनुष्य की वैराग्य प्राप्त करना। वैराग्य विराग शब्द से आता है। विराग मतलब है जिसमें राग नहीं है, अधिक राग, जिसमें राग नहीं है। राग का मतलब क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है। राग का मतलब है जिसमें अंदर भाव नहीं है। भाव अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जिसके ऊपर अच्छा भाव भी हो, बुरा भाव भी हो, दोनों छोड़ने की क्रिया, अभ्यास जिसे प्राप्त है, वो वैरागी है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मनुष्य को वैराग्य प्राप्त करना जरूरी है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा ने जो देह उत्पन्न, ये सृष्टि उत्पन्न करते वक्त क्या यह चीज़ें ध्यान में नहीं रखी रहेंगी? पक्की रखी रहेंगी। भगवान विष्णु ने मनुष्य की स्थिति संभालते हुए ये ध्यान में नहीं आया रहेगा कि मनुष्य आगे चल के किस में अटक सकता है? जरूर आया रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ हम लोगों को अभ्यास करना है तो उससे पहले प्राप्त करना बहुत जरूरी होती है, आपके हाथ में आना बहुत जरूरी होती है। अब देखिए, जैसे ये बीमारी कोरोना अब हुई है तो इसके वैक्सीन बनाने के पीछे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, शास्त्रज्ञ लगे हुए हैं। लेकिन जब तक ये हुई नहीं तब तक इसका कोई मेडिसिन बनाने का, दवा बनाने का कोई फॉर्मूला, कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो चीज़ वास्तव में थी नहीं। और जिस चीज़ है ही नहीं उसे आप कैसे नाप सकेंगे? वैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश किया, नारायण ने, जो भगवान विष्णु अवतार है, नारायण खुद विष्णु है, जो स्थिति के स्वामी हैं, मनुष्य की स्थिति जिनकी अधिकार से चलती है, वो विष्णु मनुष्य को उनके जीवन में जीवन व्यतीत करने के लिए पहले उसके सामने समस्या पैदा कर लेते हैं और फिर उसमें उनको पता चल जाता है कि जो सीख, जो शिक्षा, जो ज्ञान इस समाज में चारों ग्रंथों द्वारा, चारों पुराणों द्वारा ये समाज को दे दिया है, ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है, ऋषि मुनियों ने ज्ञान बांटा है, संत लोगों ने ज्ञान बांटा है, ज्ञानेश्वर तुकाराम जैसे लोग, एकनाथ नामदेव, कितने अनंत संत हैं, उनके जो विचार है, उनकी ज्ञान धारा है, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, क्या ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद हर इंसान वो रास्ते के ऊपर चलता है या नहीं चलता है? उसकी परीक्षा तो लेनी ही होगी। अगर आप कोई कक्षा में पहली से 10वीं कक्षा तक आप अध्ययन करते हैं तो 10वीं कक्षा में आपको जो अपने विद्यापीठ रहता है उसकी परीक्षा, उसकी एग्ज़ाम आपको देनी ही पड़ती है। तब तय हो जाता है कि आपने पहले से 10वीं कक्षा तक कितना अध्ययन किया। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य केवल जो ज्ञान प्राप्त करता है उसकी परीक्षा उससे जीवन में कभी ना कभी देनी ही पड़ती है। और ये कोरोना जो अभी बीमारी हमारे सामने हम सब लोग जिससे जूझ रहे हैं, वो एक
जो ज़िंदगी हम लोगों ने नियम सीखे हुए हैं वो वास्तव में नियम जिसका अमल हम लोग करते हैं या नहीं करते, उसकी ये परीक्षा है। ऐसा मुझे लगता है कि भगवान ने ये हम लोगों के लिए, सर्वसामान्य मनुष्य के लिए ये परीक्षा रखी हुई है। ये विषय मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि वैराग्य शब्द जो है वो जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन अर्जुन तुम कहते हो वैसा ही है, चंचल ही है, लेकिन ये चंचल मन को अगर अध्ययन करोगे, ठीक तरह से पहचान लोगे, अच्छे गुरु से, अच्छे शिक्षक से अगर आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो आप वैराग्यता अवस्था प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अगर इसमें अगर कोई इंसान खुद के इंद्रियों में अटक जाता है, भटक जाता है, तो मन की शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पहले क्या कहा है कि अगर इंसान को वैराग्य प्राप्त करना है तो पहले उसने उसके मन से, उसके मन को और उसके मन के साथ ये सौदा करना जरूरी है, व्यवहार करना जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि मन एक मनुष्य के शरीर में खुद का होते हुए भी ऐसी अवस्था है कि जो पूरे इंद्रियों को अपने वश में रखी हुई है। जो इंद्रिय उसे खिलाता है, मतलब जो इनपुट बाहर से आने वाली संवेदनाएं, कंपन उनको पहुंचाता है मन को, तो मन उसी तरह से काम करने लगता है। और वही मन अगर इंसान अपने बुद्धि द्वारा सोच लेता है कि मुझे वैराग्य प्राप्त करना है, तो उसे जीवन में शांति और आध्यात्मिक प्रगति, योगी और वैराग्य, ये सब अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले आप अपने मन को पूछिए कि आपको क्या प्राप्त करना है। आपको परमात्मा प्राप्त करना है या आपको कोई भगवान प्राप्त करना है? क्या आपको कोई गुरु प्राप्त करना है या आपको कोई स्वामी प्राप्त करना है? बात ठीक से समझ लीजिए। हम नामस्मरण करते हैं, ऐसा मान लीजिए कि हम प्रभु रामचंद्र के नामस्मरण करते हैं। प्रभु रामचंद्र परमात्मा का ही एक अंश है, विष्णु का ही अवतार है। और प्रभु रामचंद्र का नामस्मरण में जो आनंद मिलता है, जो गति मिलती है और जो शांति मिलती है, वो केवल और केवल प्रभु राम के नाम से मिलती है। लेकिन वो नाम लेने के बावजूद आप सीमित अवस्था में रहते हैं, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये ठीक से बात समझ लीजिए कि अगर इंसान को परमात्मा से सचमुच जुड़ना है तो परमात्मा कोई मूर्त नहीं है, परमात्मा कोई अवतार नहीं है। परमात्मा परमात्मा है, वो अंश ही है, वो शक्ति है। उसे अगर इंसान को प्राप्त करना है तो कोई देहधारी, कोई देव, जैसे राम है, मारुति है, गणपति है, शंकर है, देवी है, अगर उनकी आराधना आप करते हैं, उनका नामस्मरण आप करते हैं, तो वही गुण आप पाओगे जो प्रभु रामचंद्र के गुण हैं। प्रभु रामचंद्र के गुण जो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जिनके गुणगान खुद भगवान शंकर गाते थे, जिसकी बदौलत हम लोगों को राम रक्षा मिली हुई है बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा। वो प्रभु रामचंद्र, उन्होंने जीवन जैसा व्यतीत किया है, आप ठीक से बात वापिस ठीक से समझिए। हम उसी देवत्व को, उसी भगवान को पूजना चाहिए कि अगर आप आपके जीवन में वनवास चाहते हैं, राज करना चाहते हैं,
अगर आप अपने जीवन में संयम का, मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा, जितनी मर्यादा है उनका सबका उन्होंने पालन किया है। और अगर कोई इंसान कहता है कि मैं केवल राम नाम लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं लेता, और उसके कर्म अगर बुरे हैं, उसके कृत्य बुरे हैं, तो उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि केवल मन में, केवल विचारों में राम होने से कुछ नहीं होता। आचरण कैसा है, अपने विचार अगर आप बदल नहीं सकते, अगर उसके विचार में इतना नाम लेते हुए भी अपने विचारों में बदलाव नहीं आता, तो आप समझ लेना कि आपके यहाँ से कुछ गलती हो रही है। और आप कोई अधिकारी पुरुष से, अधिकारी व्यक्ति से आप मार्गदर्शन लें। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं रोज़ 2 घंटा, 1 घंटा, इतने हज़ार, उतने हज़ार, इतने 100, उतने 100 नाम लेता हूँ, दूसरा जप करता हूँ, और कुछ अलग अलग तरीके से मेडिटेशन, ध्यान योग है वो करते हैं, लेकिन वास्तव में मन की शांति नहीं पाते। तो उसका कारण ये है कि मनुष्य के विचार, मनुष्य के आचार, जिसकी वजह से ये जो देह तैयार हुआ है और जिसका नामस्मरण हम लोग कर रहे हैं, उसके गुण, उसके आचार विचार, इन दोनों में अगर तफावत रह जाती है, अंतर रह जाता है, डिस्टेंस रह जाता है, तो मनुष्य वैराग्य की ओर, परमात्मा की ओर चल नहीं सकता। अगर आप, दूसरा उदाहरण बताता हूँ, मान लीजिए अक्कलकोट स्वामी लीजिए, गजानन महाराज लीजिए, साईं बाबा लीजिए, इनका नामस्मरण करते हैं। तो अक्कलकोट स्वामी जो केवल लंगोटी, एक कमर के यहाँ पे अपना लिंग ढकने के लिए पहनने वाला वस्त्र, उतना ही पहने हुए हैं, अगर उनका आप नामस्मरण करते हैं, तो मनुष्य को अपने खुद के वस्त्र उतार कर मैं जिनका नामस्मरण कर रहा हूँ उनके जैसे आचरण कर सकता हूँ, ये मन में पहले पक्का ठान लेना जरूरी है। क्योंकि अगर उनका आचरण, उनका रूप ऐसा है, तो वो हमें प्राप्त करना है। आप नामस्मरण क्यों करते हैं? प्रभु रामचंद्र का नामस्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु रामचंद्र के गुण हमारे अंदर आ जाए, वो शांति हमारे अंदर आ जाए। लेकिन वो मन की शांति के साथ, जो प्रभु रामचंद्र ने वनवास काल उनको मिला था, उन्होंने भुगता था उनके पत्नी को, अपने पूरे प्रजा के लिए, प्रजा के एक शब्द के लिए प्रभु रामचंद्र को पत्नी से अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी थी। ये सब चीज़ें हम लोगों को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल राम के गुण ही आप प्राप्त नहीं कर सकते, अच्छा और बुरा दोनों। प्रभु रामचंद्र में बुरा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने वनवास भुगता था। तुम आप जिनकी उपासना कर रहे हो, तो शायद आपके जीवन में भी वनवास आ जाएगा, तो आपको वो आनंद से स्वीकार करना चाहिए। अगर आप मारुति का स्मरण करते हो, मारुति का ध्यान करते हो, तो जो ब्रह्मचार्य का व्रत मारुति का था, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आप कृष्ण का करते हो, तो कृष्ण के जैसी लीलाएं थी, जैसे ही स्वभाव था, जैसा ही व्यवहार था, उसे भी हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप गणेश जी का करते हो, तो गणेश जी का स्वभाव कैसा है, गणेश जी कितने कड़क देवता है, गणेश जी को अगर प्राप्त करने के नियम क्या है, वो नियम गणेश जी को प्राप्त करने के लिए नहीं, वो हमारे जीवन में हम खुद व्यतीत कर सकते हैं क्या, ये इंसान ने पहला सोच लेना बहुत जरूरी है। और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम योग श्लोक 34 में बता रहे हैं कि वैराग्य की ओर चलना केवल मुंह से कह के और विचार से कह के कृति ये नहीं हो सकती।
ये असंभव नहीं है, अशक्य नहीं है, संभव है, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ देना है। और वो मनुष्य ने पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या देना है, हमारा मन, हमारे विचार कहाँ जाके छोड़ने चाहिए और हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। अगर मैं मिठास खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ, अगर मुझे मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो मेरी शरीर में खून के अंदर शर्करा, शुगर तो ज़रूर बढ़ेगी। ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। मतलब क्या है, जो हम लोग स्वीकार करते हैं वो नाम हो, खाना हो, गाना हो, वरना और कुछ हो, जैसी उसकी अवस्था है, वह जैसे वो इसके गुण है, वैसे ही इंसान को उसका अनुभव मिल जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को वैराग्य अवस्था, विराग अवस्था, राग रहित अवस्था, भावना विरहित अवस्था अगर प्राप्त करनी है तो उसे पहले ये तय करना चाहिए कि मुझे प्राप्त क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ही फंस जाते हैं कि पता नहीं चलता कि मैं किसे नमस्कार करूं, किसकी भक्ति करूं। ये आजकल जीवन में सबसे बड़ा मनुष्य के सामने उपस्थित होने वाला प्रश्न है कि मैं किसकी भक्ति करूं। आज ये स्वामी मिले, आज इनकी करो, कल वो मिले, कल उनकी करो। किसी दोस्त, किसी सहेली ने कहा कि इनके बारे में ये अच्छे, तो उसकी करो। मतलब क्या है, मनुष्य अपने मन को अस्वस्थता की ओर कायम रखता है और यही अस्वस्थता मनुष्य को वैराग्य की ओर जाने के लिए रोक देती है। तो यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं, क्योंकि ये आत्मसंयम योग में भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक 34 में अर्जुन को बताया है कि मनुष्य को वैराग्य प्राप्त करने के लिए जो मन की अवस्था शांत चाहिए, वो कैसी चाहिए, वो शायद आगे 3-4 निरूपण और चलेगी। क्योंकि हम लोगों का अगर मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा मन किस वजह से स्वस्थ हो सकता है, तब तक मनुष्य कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मुझ में क्या दोष है, मुझ में क्या अच्छाई है, ये मनुष्य केवल सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इनको खाना खिलाता हूँ। वास्तव में ये अच्छे गुण नहीं है, इसमें अहम भाव है, क्योंकि मैं करता हूँ। आप सोचते हैं कि ये मैं करता हूँ आपके द्वारा, ये आप तो कुछ करते ही नहीं है, ये भगवान आपके द्वारा कर लेता है। ये इंसान भूल जाता है। यही तो सबसे बड़ी गलती इंसान करता है। अध्यात्म के मार्ग पे, शांति की मार्ग पे, ध्यान की मार्ग पे अगर इंसान को चलना है तो क्या छोड़ना चाहिए और क्या लेना चाहिए। लेने की तो वास्तव में ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, केवल छोड़ना ही है। क्योंकि अगर सब छूट जाता है, क्योंकि परमात्मा और वैराग्य प्राप्त करने के लिए इंसान को सब छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन क्या छोड़ना है ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर सही तरीके से, सही रास्ते से अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका जीवन, आपके विचार, इसका कोई मोल नहीं रहेगा। आप जीवन भर भटकते रहेंगे। भले आप कितने भी ग्रंथ, कितने भी अध्यात्मक आप अध्ययन करते हो, रोज़ कितने भी स्तोत्र कहते हो, उसका उपयोग नहीं होगा। क्योंकि असल में मुझे क्या चाहिए, मुझे कहने का मतलब ये है, मेरे शरीर में जो मन है वो मन कैसे स्थिर हो जाए, इसका खुद को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बाहर का अध्ययन नहीं, खुद के अंदर जो मन है वो स्वस्थ कैसे होना है, उसका अध्ययन करना है। ये अध्ययन कैसे करना है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अभी ये आत्मसंयम योग अध्याय 34 में केवल इतना ही बताया कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन पे काबू, इंद्रियों को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे श्लोक 35 और 36 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं और उसके ऊपर जो मन में प्रश्न अर्जुन को उपस्थित होने वाले वो क्या है, वो अगले निरूपण में देखेंगे। श्री राम।